नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान का फेसबुक लाइव। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा प्रदेश का चर्चित टॉपिक जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत ने सदन में जो बात कही, जो वक्तव्य कहे, जो लाइनें कही, उसके बाद फिर से राजस्थान में चर्चाओं का दौर है वो शुरू हो गया है। और मुख्यमंत्री जिन्हें जादूगर कहा जाता है, उनकी जादूगरी का नमूना विपक्ष के साथ जनता भी देख चुकी है। और विपक्ष के लगातार जो समर्थक के नेता हैं, इसके साथ में जो पार्टी के नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष अब बैकफुट पर इसके बाद आ जाएगा। फिलहाल ये मुद्दा है नए जिलों का और संभाग का। आखिर क्यों मुख्यमंत्री गहलोत ने नए जिलों का ऐलान किया, क्यों नए संभाग बनाए, राजधानी को क्यों दो भागों में विभक्त किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे हेड मौजूद हैं, विशाल सूर्यकांत शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इसकी ज़रूरत मुख्यमंत्री गहलोत को पड़ी और क्यों चुनाव के साल के अंदर इसके अंदर उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जिलों का ऐलान करना पड़ा। विशाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत राजधानी से ही करते हैं। राजधानी को उत्तर और दक्षिण के अंदर जी देखिए विभक्त कर दिया गया है। रौनक, पहले बड़े पर्सपेक्टिव में हमको देखने की ज़रूरत है कि ये गहलोत सरकार ने बड़ा डिसीजन किया है, 19 ज़िले बनाए हैं, इसका राजस्थान पर असर क्या होगा। सबसे पहले हम राजनीतिक बात कर लेते हैं। जो मैंने काउंट किया है, लगभग 113 विधानसभाओं के ऊपर सीधा इसका असर होगा। विधानसभा सीटों पर 200 विधानसभा सीटें, तो पहला दाव ये कि अशोक गहलोत ने नए जिले बनाकर 113 विधानसभा सीटों पर सीधा वहां पर जीतने का दाव उन्होंने खेल दिया है। हालांकि जो अभी केवल घोषणा हुई है, उस पर अमल का प्रोसेस है वो चलेगा, पूरी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि गहलोत का यह फैसला राजस्थान की 113 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाली है। पॉपुलर मांग होती है हर कस्बे की कि वो जिला है वो घोषित हो जाए, वो महानगर घोषित हो जाए। जो हमने देखा है, छोटी जो नगर पालिकाएं होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि नगर परिषद बन जाए, जहाँ नगर परिषद होता है वहाँ ख्वाहिश होती है नगर निगम बन जाए, और यहाँ तो जिला बनाने की बात है। अपने आप में बड़ा फैसला है गहलोत सरकार का। रौनक, इसको उस नज़र से देखना चाहिए कि इसमें एक दाव में गहलोत ने कितने समीकरणों को साधा है, इस पर जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, सत्ता पक्ष के अंदर बैठा विपक्ष भी है। इसमें बात करें, सबसे पहला जो यूथ है उनके लिए पहला क्वेश्चन जीके का बन जाता है कि राजस्थान में अब घोषणा करने के बाद में कितनी विधानसभाएं हैं वो आपकी बन जाएंगी। तो सबसे पहले उसका जवाब है आपको हमारे नहीं, विधानसभा वही रहेगी 200। रौनक, इसको क्लियर कर लो, 200 विधानसभा, उसमें सीटों में कोई बदलाव नहीं है। मुद्दा यह है कि 33 जिले थे और 19 जिलों की घोषणा और की गई, तो उस हिसाब से वो आंकड़ा 52 जिलों तक जाता है। लेकिन जयपुर और जोधपुर, ये दो जिलों की आइडेंटिटी है, वो बतौर जिला, शहर ये रहेंगे, ये फिर आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत तरह का इस तरह का कंटेंट चल रहा है। जो पंजाब केसरी राजस्थान की जो व्यूअर हैं, उनको हम ऑथेंटिक जानकारी जो देना चाहते हैं वो ये है कि राजधानी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। जयपुर शहर है वो राजधानी है। अब ये राजधानी है वो किस जिले के अंदर आती है, जयपुर उत्तर में आएगी या जयपुर दक्षिण में आएगी, इस पर बात हो सकती है, इस पर बात की जानी चाहिए। लेकिन राजधानी खत्म नहीं की गई है, क्योंकि हमेशा किसी भी राज्य की राजधानी एक शहर होता है, एक सिटी है, उसका नाम होता है। अब वो सिटी जरूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी हो, तो या डिविजनल हेडक्वार्टर हो। तो जयपुर है, उसको उन्होंने दो हिस्सों के अंदर बांटा है। तो राजधानी वही है, जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के अंदर कुल घोषित जो 19 घोषणा के बाद में जिलों की संख्या 52 हो गई थी, लेकिन जयपुर और जोधपुर को डाइल्यूट किया गया। उसको जयपुर है वो 4 हिस्सों के अंदर बटा है। नीम का थाना है, आपका दूदू है, आपका जयपुर के 2 हिस्से कर दिए हैं, जयपुर उत्तर और दक्षिण। तो जयपुर पूरा जिला है वो 4 हिस्सों में बटा है। जयपुर शहर राजधानी बना है। विशाल, अगर बात करें 4 क्षेत्रों में बांटना, क्या इसकी जरूरत पड़ी कि जयपुर को भी उन्होंने डिवाइड करना पड़ गया? नहीं, देखिए, जयपुर के अंदर 19 विधानसभा सीटें हैं, और अगर जनगणना के आंकड़े 2011 के बाद को हम देखें तो लगभग 35 से 40 लाख की आबादी इस जयपुर की हो गई है।
अगर ज्योग्राफिकल विस्तार की बात करें, जयपुर जिला है वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर जयपुर जिला है। यहाँ से आप कोटपुतली जाइए 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ से आप दूदू जाइए वो 45 किलोमीटर के पास पहुँचता है। किशनगढ़ है वो भी लग जाता है, वो अजमेर में आता है, लेकिन वो हिस्सा आ जाता है। इसके अलावा आगरा रोड के ऊपर जाइए तो दौसा है वो 50 किलोमीटर में एक जिला है। इधर आप जाइए तो सीकर रोड पे जाइए तो 100 किलोमीटर सीकर है। तो आप देखिए कि कितना जो दायरा है वो बढ़ा हुआ है जयपुर का। ज्योग्राफिकल विस्तार हो रहा है, पॉपुलेशन का विस्तार हो रहा है, बिजली पानी सड़क जो बेसिक नीड है आम आदमी की उसको सरकार को पूरा करना है। तो ये बात तो ठीक है कि छोटे ज़िले बनते हैं तो कंट्रोल करना आसान रहता है, लेकिन वित्तीय प्रबंध करना, पूरी मशीनरी पूरा सेटअप करना। अब 19 जिलों के लिए तो कलेक्टर आपको तुरंत लगाने पड़ेंगे, 19 जिलों के लिए एसपी आपको तुरंत लगाने पड़ेंगे, एसपी ऑफिस बनाना पड़ेगा, कलेक्टर ऑफिस बनाना पड़ेगा, वहाँ पे स्टाफ को आपको रखना पड़ेगा। हर जिले के अंदर विभागवार कर्मचारी हैं, उनका और बंटवारा होगा। तो ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये घोषणा इसलिए कर दी गई है मुझे लगता है गहलोत द्वारा कि एक तो ये चुनावी दाव ना लगे पूरी तरह से। जब तक चुनाव आए तब तक बहुत हद तक है वो पूरा प्रशासनिक जो ढांचा है इन जिलों के अंदर वो तैयार हो जाएगा और उसका बेनिफिट है लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और उस बात को जब चुनावी सभाओं में जब गहलोत जाएंगे या कांग्रेस के नेता जाएंगे तो उनके पास में कहने लायक एक बात होगी कि देखिए हमने न केवल जिले बनाए बल्कि जिलों का मुख्यालय हमने बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, मशीनरी है वो काम करने लगे। उनकी जो मांगी थी वो उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन अगर वित्तीय भार की बात करें तो लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते आए हैं, कोविड के समय से भी हमने सुना था कि प्रदेश पे कर्जा बढ़ रहा है, जो इनकम सोर्स ऑफ जनरेट हो रहे हैं वो प्रदेश में कम हो रहे हैं। तो फिर क्या नीड पड़ गई कि इनको ज़िले बनाने पड़ गए कि ज़िला जब जितने ज़िले बनेंगे, ज़िले बनने के बाद में जो वित्तीय भार है प्रदेश पे और ज़्यादा बढ़ेगा, उसको कैसे कवर अप फिर मुख्यमंत्री गलत करेंगे? देखिए इसको मैं उस रूप में देखता हूँ कि राजस्थान की बहुत पुरानी मांग रही है लगभग आज़ादी के बाद से कि राजस्थान को उसकी भौगोलिक विषमताओं के चलते उसको विशेष राज्य का दर्जा है वो मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन आखिरकार राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। विशेष राज्य का दर्जा मिलते ही अतिरिक्त वित्तीय प्रबंध है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। जो हिली एरियाज हैं, जो पहाड़ी पर्वतीय राज्य हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार ने उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। बिहार को दिया है, ऐसे कई राज्य हैं, झारखंड को है उसको दिया है। राजस्थान के अंदर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ के नेताओं ने कभी दिखाई नहीं, और अगर दिखाई गई तो केंद्र के स्तर पर उसको उसमें अमल में लाया नहीं गया या कहीं तकनीकी पेश दिखाए गए। राजस्थान के अंदर जिलों की ज़रूरत इसलिए है रौनक कि अकेले जैसलमेर को ले लीजिए आप, तमाम जो जैसलमेर के व्यूअर हैं वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि वहाँ की क्या परेशानियाँ हैं। 400-500 किलोमीटर के दायरे का एक ज़िला है, अगर एक ज़िले के एक कोने से दूसरे कोने जाना है तो आपको 500,000 किलोमीटर का भी सफ़र करना पड़ सकता है। बाड़मेर जैसलमेर इसका उदाहरण है। तो आप सोचिए जयपुर से पूरी मशीनरी, फंड, फंक्शनरी को लेकर जितना काम होता है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थ पहुंचाने का मामला सरकार का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी बैठती है। और जब डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय होगा तो जिला मुख्यालय का मतलब ये है कि हर विभाग का एक नोडल डिपार्टमेंट वहाँ पर डेवलप विकसित किया जाएगा, भवन होगा, स्टाफ होगा, स्टोरेज की व्यवस्था होगी, चाहे वो दवाओं की निःशुल्क दवा योजना का मामला हो, चाहे खाद्य आपूर्ति का मामला हो, चाहे आपकी अन्य जो सेवाएं हैं। एक जब हमें कलेक्टर से मिलना है तो जिला मुख्यालय में जाना होता है। आप सोचिए बाड़मेर में कोई कटरा रोड में पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल आधा 1 किलोमीटर के दायरे पे वहाँ बंदा रह रहा है, अगर उसको कलेक्टर से मिलना है तो उसको बाड़मेर शहर आना पड़ेगा। आप गडरा रोड से बाड़मेर का डिस्टेंस निकाल लीजिए, आप जैसलमेर से डिस्टेंस निकाल लीजिए कि जिला मुख्यालय और उसमें कितना अंतर है। तो ऐसी कई तरह की विविधताएं हैं वो राजस्थान के अंदर थी रौनक, और इसी विविधता को दूर करने के लिए जिले की मांग, नीमका थाना से जयपुर 100 किलोमीटर बनता है। आप बताइए, आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तमाम अगर उसमें कोई गड़बड़ियाँ, हालांकि वहाँ ब्लॉक स्तर पर काम हो जाता है, स्थानीय स्तर पर काम होता है आजकल, लेकिन फिर भी अगर आपकी शिकायतें आपको मिलना है तो आपको आना पड़ेगा जयपुर। तो ये जो ज्योग्राफिकल दूरी है, जो फंक्शनरी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, उसको कमतर करने के लिए ये फैसला ज़रूरी था। अगर राजस्थान को आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाते हैं
तो ये जो घोषणा है वो करनी जरूरी थी, चाहे कोई सरकार करती, लेकिन गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री गहलोत ने एक तरह से राजस्थान का जो भूगोल है वो बदल दिया है, सीमाओं को बदला है, अंदरूनी सीमाओं को बिल्कुल बदल दिया है, कई जिले नए बना दिए हैं। ये राजनीतिक दाव भी बड़ा है और प्रशासनिक दाव भी बहुत बड़ा बिल्कुल। है। सीमाओं को बदलने से जो आम पब्लिक की परेशानियां हैं वो भी थोड़ी कम होंगी, क्योंकि जितने ज़िले बने हैं उनकी जो भी नीड्स होगी वो उसी क्षेत्र के अंदर, वो उसी एरिया के अंदर कंप्लीट होकर रह जाएगी, जिससे कि आम पब्लिक को ज़्यादा परेशानी का सामना है वो ना करना पड़े। तमाम व्यूवर्स है, हम उनसे लगातार कह रहे हैं कि अगर आपकी जो सवाल है आप हमसे पूछिए, जो भी आपके मन में सवाल है आप पूछेंगे, उसका सटीक जवाब आपको हमारे से दिया जाएगा। फिलहाल विशाल जी, हमारे कुछ व्यूवर्स के सवाल है कि आगामी चुनावों को देखते हुए क्या इस कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा नहीं जा सकता? नहीं, आज की तारीख में तो मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि राम लुभाई कमेटी के अंदर जब फैसला हुआ तब सरकार ने उस कमेटी को लेकर फैसला किया कि 6 महीने का कार्यकाल है और बढ़ाया जाता है। तो ये माना जा रहा था कि एक तरह से अशोक गहलोत ये काम तो करेंगे जिलों को बनाने का, लेकिन वो बहुत राजनीतिक रूप से तब फैसला करेंगे जब चुनाव में इसका बेनिफिट मिलना लगेगा और ये कहा जाएगा कि ठीक है हमने घोषणा कर दी और अगले चुनाव के अंदर आप हमको जिताइए तो हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार कर देंगे, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। लेकिन अशोक गहलोत ने वक्त से पहले और खास तौर से 6 महीने का कार्यकाल एक्सटेंशन आपने दे दिया राम लुभाई कमेटी को, तो इसके बाद में ये एक चौंकाने वाला कदम है। ये अधिकारियों के लिए भी चौंकाने वाला होगा, ये कांग्रेस के विधायकों के लिए, कांग्रेस के जो आलाकमान है उसके लिए, बीजेपी के लिए, तमाम लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है, क्योंकि एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है। 2000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान है वो भी कर दिया गया ताकि काम है वो जल्दी शुरू हो। यानी अशोक गहलोत है वो एक तरह से, उनको पता है कि तीसरा कार्यकाल है और इस कार्यकाल के अंदर वो इतिहास रचना चाहते हैं। अपना नाम उन्होंने राजस्थान के इतिहास में लिखवा लिया है, चाहे भौगोलिक क्षेत्र विकसित करने की बात हो, चाहे अलग अलग जिलों की बात हो। दूसरी बात, जिन एमएलएज ने राजनीतिक संकट में अशोक गहलोत को पूरी तरह से सपोर्ट किया था, बिल्कुल एक तरह से हम कहेंगे आलाकमान को भी आंख दिखाने में कसर नहीं छोड़ी साफ तौर पर, उन तमाम विधायकों को अशोक गहलोत उनके एहसान तले एक तरह से दबे हुए थे। उन्होंने कई बार पब्लिक फोरम पे कहा कि आपने सोचा नहीं होगा मैं वो आपके लिए काम करूंगा। आपने उस सरकार को बचाने का साथ दिया है। बीजेपी से जो लड़ाई की बात आइडियोलॉजिकल करते रहे हैं उसमें कांग्रेस विधायकों ने साथ दिया है। कांग्रेस के भीतर जो घमासान मचा था उसमें अशोक गहलोत का तमाम विधायकों ने साथ दिया है, तो एक तरह से रिवार्ड था। अब ये तमाम विधायक हैं, आज पूरे अलग अलग शहरों से खबरें आ रही हैं। रौनक, हमारे सहयोगी अफजल है, वो बाड़मेर से, जैसलमेर से, अजमेर से, तमाम जगहों से, दौसा से, तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, झालावाड़, कोटा, बूंदी, तमाम लोगों के व्यूअर्स जो वहाँ पे लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं वो आ रही हैं। पूरे राजस्थान में आज जश्न का माहौल है एक तरह से तमाम उन लोगों के लिए, क्योंकि कहीं जैसे कोटपुतली है, इसको जिला बनाने की मांग 75 साल पुरानी है। जब राजस्थान का गठन हुआ था आज़ादी के टाइम से मांग उठ रही थी कि कोटपुतली को अलग जिला बनाया जाए। कई विधायक वहाँ पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं, कोटपुतली और शाहपुरा में ये परंपरा रही है। आलोक बेनीवाल अभी चुनाव जीते हैं, इससे पहले राजेंद्र यादव चुनाव जीते। तो इन तमाम वहाँ की आप समझिए कि कितनी पॉपुलर डिमांड है और पॉलिटिकल डोमेन में कितना महत्वपूर्ण है। आपके कार्यकाल के अंदर आपका विधानसभा क्षेत्र का एक शहर है, उसका जिला मुख्यालय घोषित होना है। लगातार व्यूवर्स के सवाल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि क्या नेक्स्ट जो कार्यकाल होगा उसके अंदर भी मुख्यमंत्री गहलोत अपना चेहरा लगातार वो बना रहे हैं। युवाओं के लिए खास तौर से युवाओं का सवाल है कि युवाओं को फिलहाल कुछ ज़्यादा सरकार से मिला नहीं है। नहीं, ऐसा कह नहीं सकते। घोषणाएं लगातार हुई हैं राजनीतिक रूप से। नौकरियों की बात ये ठीक है कि पूरा प्रोसेस है, प्रशासन जो तंत्र है उस रूप में शायद मुख्यमंत्री की मंशा को अमल में नहीं ला पा रहा है, खासतौर से रोजगार के मामले में, भर्तियों के मामले में। लेकिन घोषणाएं तो कम नहीं है। अगर सरकारी स्तर पर विधानसभा के अंदर इसको ये मत सोचिए कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, गहलोत ने घोषणा की है, पॉलिटिकल घोषणाएं। विधानसभा के फ्लोर पर अगर कोई घोषणा हुई है तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा उन घोषणाओं का क्या हुआ। तो रोजगार के मुद्दे पे भी लगातार काम तो हो रहा है, रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन देखना है कि आगे अभी जो साल बाकी है, अब एक पूरा साल गुजरना है एक तरह से। अभी हम मार्च में है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद में इलेक्शन की बात होगी, नवंबर में इलेक्शन की बात होगी।
उसके अलावा सचिन पायलट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल है, वो आ रहे हैं कि अब सचिन पायलट के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। देखिए, सचिन पायलट के सामने तो चुनौती आज से नहीं, पिछले 4 साल 4 साल से है। जब वो चुनाव के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बने थे, सरकार आई थी, तो आमतौर पर हर प्रदेश अध्यक्ष की ख्वाहिश होती है कि मुख्यमंत्री के रूप में उसका नाम है वो आगे आए। लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस में खासतौर से ये परंपरा रही है कि कोई अभी तक ये एक संयोग ये रहा होगा कि कोई अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक लंबे वक्त तक है, एक दौर गुजर गया, वो नहीं बैठा है। तो राजस्थान के अंदर देखिए, सचिन पायलट हैं, अब उनको पता है कि ये चुनावी साल में क्या सरकार कोई बड़ा फैसला, क्या आला कमान उनके लिए कोई बड़ा फैसला करेगी या नहीं करेगी। लेकिन सचिन पायलट की इस लड़ाई गहलोत के साथ में, गुट के साथ में जो चली, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चली, इसका एक फायदा सचिन पायलट को ये मिला कि गहलोत के बाद में जो कांग्रेस की हायरार्की थी उसमें उम्र और तजुर्बे, राजस्थान के अंदर काम करने के तजुर्बे के लिहाज से सचिन पायलट है वो काफ़ी निचले स्तर पर थे। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत से सीधी टकराव उन्होंने किया, साथ में आलाकमान का साथ मिला, तो अब उन्होंने अपनी हायरार्की को एकदम बढ़ा लिया है। अशोक गहलोत का विकल्प अगर कोई दिखता है कांग्रेस के अंदर तो वो सचिन पायलट है। तो सचिन पायलट के नाम ये बड़ी उपलब्धि रही है कि भले देखिए, राजनीति के अंदर कोई चीज़ है वो आसानी से मिलती नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष उन्होंने उस रूप में किया, उस रूप में वो आगे बढ़ गए कि पीछे लौटना मुश्किल था। इसलिए सचिन पायलट के पास में अभी कुछ भी नहीं है, और ना उप मुख्यमंत्री हैं, ना वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी अपना उनका रुतबा है वो उस रूप में कायम है, क्योंकि आला कमान है उनकी बात सुन रहा है। आला कमान उनकी बात सुन रहा है, तो फ्यूचर में उनको एक तरह से फ्यूचर का नेता के रूप में शायद है वो पार्टी देख रही है, इसलिए उनको संभालने की कोशिश है वो चल रही है। ठीक है, अब अगर बात करें विपक्ष की, विपक्ष के लगातार सुबह मैंने भी पढ़े थे, पूर्व सीएम उन्होंने भी कहा है कि केवल ये राजनीतिक दाव है। हनुमान बेनीवाल भी लगातार कह रहे हैं कि वो जो डिमांड्स उनकी थी वो पूरी हो चुकी है। हर कोई विपक्ष का है, अलग अलग उनके स्टेटमेंट आए, लेकिन भाजपा की ओर से लगातार देखिए, सतीश पूनिया का फिलहाल अभी कोई स्टेटमेंट है वो नहीं आया है। पूर्व सीएम का स्टेटमेंट है वो आया कि वो लगातार वो कह रहे हैं कि ये केवल एक राजनीतिक दाव है, इलेक्शन ईयर है, इसलिए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। नहीं देखिए, ऐलान, ये बात तो सही है, इलेक्शन ईयर में ऐलान हुआ है, और ये ऐलान अगर आप 1 साल पहले कर देते, लेकिन मुद्दा ये है कि 60 जगहों से, राजस्थान में 60 अलग अलग जगहों से जिला बनाने की मांग जब आ रही थी, और ऐसे में पॉलिटिकल रिव्यू करना ज़रूरी है कि इन मांगों को कैसे आप बैलेंस कीजिएगा। और इसीलिए हमने देखा कि गहलोत को न केवल ज़िले बनाने थे बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी साधना था। और मैंने कहा कि कांग्रेस के भीतर जो उन्होंने संतुलन साधा है, अपने जो चहेते विधायक हैं उनको सलाहकार का ओहदा दिया, वो सलाहकारों को कैसे आप संतुष्ट करेंगे चुनाव से पहले, ये मुख्यमंत्री गहलोत को तय करना था। सचिन पायलट का जो दाव था या बीजेपी का जो दाव था उसको कैसे निपटेंगे, ये भी उन्होंने तय किया। जैसे मसलन अपनों को उन्होंने सौगात दी है, रामकेश मीणा सलाहकार थे सरकार के, गंगापुर सिटी बना दिया, जिला बना दिया। बाबूलाल नागर बिल्कुल गहलोत के कट्टर समर्थक, उनको दूदू जिला है वो, उसकी घोषणा उनके क्षेत्र में हो गई। रघु शर्मा है वो गहलोत के करीबी रहे, कोरोना का काल के अंदर उन्होंने पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला, गुजरात भेजे गए, हालांकि वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन एक जिम्मेदारी तो उनको वहाँ पर दी गई बड़े प्रभारी के रूप में। अब उनको वापस वो आए हैं केकड़ी, उनके लिए एक तरह से अगले चुनाव में जाने के लिए एक बड़ा फैसला कर दिया, केकड़ी है वो जिला घोषित कर दिया। सुरेश मोदी हैं वो सचिन पायलट के समर्थक हैं, लेकिन उनको भी साधा है, और इसीलिए गहलोत का जो अंदाज है वो उस रूप में बड़ा पॉपुलर रहता है। वो करते ये हैं कि वो विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वहाँ पे भी उनके लिए भी बड़ी घोषणाएं करते हैं, पार्टी के भीतर जो अपने विरोधी नेता हैं उनके समर्थकों के लिए भी घोषणाएं करते हैं, उनको भी साथ लेने में वो गुरेज नहीं करते। ये मानते नहीं कि दूसरी पार्टी का है, दूसरे गुट का है, कैसे भी करके जी। इसी तरह देखिए अमृतलाल मीणा जो सलूम्बर से जो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वहां पे जिला बना दिया गया है। संतोष बावरी जो बीजेपी की एमएलए, अनूपगढ़ को जिला बना दिया गया है। बालोतरा मदन प्रजापत, सबको पता है मदन प्रजापत के लिए बड़ा दिन है, उनके परिवार के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि एक मुद्दत से वो बगैर चप्पलों के पूरे विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में घूमे वो राहुल गांधी के साथ में बगैर चप्पलों के। तो आप समझिए कि उनका वाकई राजनीति के अंदर संघर्ष है, जनता की मांग को लेकर जो संघर्ष करने का जो जज्बा है वो मदन प्रजापत ने दिखाया है, और उसका उनको सिला मिला है, उनका
उसका फायदा मिला है। डीडवाना कुचावन में चेतन डूडी हैं, उनको फायदा मिला। नावा कुचावन में जो गहलोत कैंप के बड़े सिपह सालार माने जाते हैं महेंद्र चौधरी, उनको वहां पर एक तरह से प्रिविलेज मिला है। और जिलेवार अगर हम बात करें रौनक, जयपुर की 19 सीटें, जोधपुर की 18 सीटें, अलवर की 11 सीटें, अजमेर की 8 सीटें, श्रीगंगानगर की 6 सीटें, बाड़मेर की 7 सीटें, भरतपुर की 7 सीटें, नागौर की 10 सीटें, सवाई माधोपुर की 4 सीटें, जालौर की 5 सीटें, उदयपुर की 7 सीटें, बांसवाड़ा की 5 सीटें, पाली की 6 सीटें और सीकर की 8 सीटें, यानी कुल मिलाकर ये जो गहलोत सरकार का नए जिले बनाने का फैसला है वो इम्पैक्ट डालेगा राजस्थान की 113 विधानसभा चुनाव में। ये मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप समझिए कितना बड़े दाव की बात यहाँ पर है और क्यों इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इसके बाद में जो बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है वो बड़ी समझने लायक है। वसुंधरा राजे ने कहा कि बिना सोचे समझे ये पूरा फैसला है वो मुख्यमंत्री ने कर दिया और आर्थिक भार राजस्थान पर आएगा। ये बात तो समझ में आता है कि वाकई ये 19 जिले बनाए हैं तो भार तो होगा पूरा 200 करोड़ 2000 करोड़ तो आपको पहले ही देना सरकार ने घोषित कर दिया था। तो आगे विकास के लिए और क्या क्या कितना फंड की जरूरत होगी। लेकिन पॉलिटिक्स इसी का नाम है। एक तरह से राजस्थान का रिफॉर्मेशन हुआ है हम कहें जिलों के लिहाज से, प्रशासनिक लिहाज से। अब आगामी कुछ समय, बिल्कुल आगामी कुछ समय में राजस्थान का नया नक्शा है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके साथ में एक बात और मुख्यमंत्री ने साथ की कि नए ज़िलों का ऐलान करने के साथ में संभाग भी बनाए हैं। उन संभागों में कौन कौन से ज़िले आएंगे वो भी एक बड़ी बात होगी। इसके अलावा जितने ज़िले बने हैं वहाँ पे जॉब्स भी अब डेवलपमेंट के रूप में जॉब्स भी निकलेगी। प्रदेश गवर्नमेंट की जो जॉब्स की युवाओं की डिमांड थी वो जॉब भी निकलेगी। इस पूरे फॉर्मेट को कैसे साधेंगे मुख्यमंत्री? नहीं देखिए, ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान का कोई ज्योग्राफिकल एरिया है वो बदल गया है, विस्तार हो गया है कि अन्य राज्यों की कुछ सीमाएं भी हमारे, ऐसा तो है नहीं। ये एक तरह से प्रशासनिक मरम्मत हम इसको कहेंगे। एक मैंने वही कहा कि फंड, फंक्शनरी और ट्रांसपोर्टेशन और आम लोगों की सहूलियत, इस लिहाज से नए जिलों का गठन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके गांव से जिला मुख्यालय कितना दूर है उससे तय होता है कि आपके गांव का विकास किस रूप में होगा, आपकी आवाज़ कैसे सुनी जाएगी, आपके यहाँ अधिकारी का मूवमेंट कितना होगा, आपके यहाँ नियंत्रण किस रूप में होगा पूरा जो ज़िले का प्रशासन का। तो अपने आप में एक सिंबल होता है ज़िला। अगर आप अधिकतम जो ज़िलों में लोग रहते हैं बहुत कम है जो अपनी या तो हाईकोर्ट का कोई मामला हो तब वो ज़िलों से बाहर निकलते हैं, या कोई अपने तबादलों का या ज़रूरत का मामला होता है तब वो राजधानी में आते हैं या अन्य जिलों में जाते हैं। अमूमन आम आदमी की ज़िंदगी वो ज़िला मुख्यालय के स्तर तक ही होती है, सारा काम उसका ज़िला मुख्यालय पर हो जाता है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा, कितनी आज इसको छोड़िए पॉलिटिकल इसका क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा गहलोत सरकार को, लेकिन राजस्थान को उसका ज़रूर बेनिफिट होगा, राजस्थान के लोगों को होगा। आज नहीं 5 साल बाद होगा। प्रशासन की और आम पब्लिक की जो दूरी है वो सरकार ने कम करने की कोशिश है। और दूसरा अधिकारियों को भी नियंत्रण, आप सोचिए ना बाड़मेर कलेक्टर है या जैसलमेर कलेक्टर है, उनके लिए तो वो एक राज्य संभाल रहे हैं। बिल्कुल, उनका ज्योग्राफिकली विस्तार क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है उनके अंदर। लेकिन जिलों का अभी भी गणित, सियासी गणित है। अभी व्यूअर का सवाल है कि जिले 52 या 50, इस गणित को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। नहीं, हमारा यूट्यूब पर वीडियो है, आप पंजाब केसरी राजस्थान पर जाइए, क्योंकि कल रात को ये सवाल पब्लिक डोमेन में आ रहा था तो हमारी टीम ने मेहनत से वो पूरा विश्लेषण किया है। और जब वो वीडियो है कमेंट बॉक्स में हमारी टीम है वो आपके लिए वो पोस्ट करेगी। मैं गुजारिश करूंगा हमारी टीम के मेंबर्स उसको देख रहे हैं तो वो वीडियो जो हमारे नए ज़िलों की घोषणा से जुड़े हुए यूट्यूब के वीडियो हैं, फेसबुक के वीडियो हैं, वो कमेंट सेक्शन में इस लाइव के ज़रूर डालें ताकि व्यूअर्स को जानकारी मिले कि आखिर कहानी क्या है। व्हाट्सएप मैसेज खूब वायरल हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि जयपुर की राजधानी कौन सी है, 4 ऑप्शन, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस निकल रहे हैं। और फिलहाल हमारे व्यूवर्स से ये मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आपकी जो सवाल हैं आप वो भी हमसे पूछिए, जिससे आपकी ज़्यादा जो भी आपकी क्लियरिसिटी, जो आपकी क्यूरियोसिटी मन के अंदर आपकी आ रही है, जो सवाल आपके मन में हैं, आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, उसका जवाब भी हम आपको देंगे। साथ में तमाम जो अपडेट्स हैं क्या ज़िलों को लेकर और
नई अपडेट्स ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है, वो भी आप पंजाब केसरी के फेसबुक और यूट्यूब पेज दोनों पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये माने कि जिस तरह उज्जैन में एक कॉरिडोर बना है जी भगवान शिव का, वैसा ही कॉरिडोर गोविंद देव जी मंदिर में मुख्यमंत्री गहलोत ने बनाने की मांग करी, यानी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये दाव। इसको राजस्थान ही नहीं, आप ये लीजिए कि जो पूरे देश में सॉफ्ट हिंदुत्व को पकड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, ये उसी का नतीजा मुझे लगता है। जिस तरह से काशी कॉरिडोर बना, जिस तरह से उज्जैन का कॉरिडोर बना, और वहाँ पर बीजेपी सरकारों ने जिस रूप में उसको प्रचारित किया और उसका फायदा उनको मिला पॉलिटिकली भी। राजस्थान के अंदर भी गहलोत सरकार ने कोशिश की है, मुख्यमंत्री गहलोत ने कोशिश की है कि देखिए धर्म के विकास में हम भी पीछे नहीं हैं। और ये इस तरह का मैसेज है वो पहले भी देते रहे। उन्होंने गौशाला, गौ अनुदान, पूरा गौशाला और गो विभाग, गोपालन विभाग वो एक तरह से बना दिया था राजस्थान के अंदर। तो पॉलिटिकल मैसेज तो खूब दे रहे हैं। इस बीच देवांश चौधरी हैं, उनका मैसेज बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि क्या देखिए, अरे भाई बीजेपी तो डंके की चोट पे है। देखिए आया बीजेपी, उसमें कोई हमको यहाँ कांग्रेस की बात करने नहीं बैठे हैं हम। उस जो घटना हुई है कल राजस्थान के इतिहास में बड़ी घटना हुई है, इससे आप इनकार नहीं करेंगे। एक सरकार ने राजस्थान के अंदर प्रशासनिक एक तरह से पूरी मशीनरी को चेंज करने की कोशिश की है, नए जिलों को बनाने की बात की है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैंने वही कहा कि आज घोषणा कर दी है, 2000 करोड़ मुख्यमंत्री ने दे दी हैं, लेकिन चुनाव आते आते इस पर कितना अमल हो पाता है, चुनाव तक कौन से मुद्दे हावी होते हैं, किस रूप में कांग्रेस अपनी इन घोषणाओं को भुना पाती है, चैनलाइज करती है नीचे कार्यकर्ताओं तक और कार्यकर्ताओं से आप जनता तक, बीजेपी इसकी क्या काट खोज कर लाती है, बीजेपी किन मुद्दों पर जोर देगी, तो यह आने वाला वक्त बताएगा। ना तो आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं कौन आने वाला है। हम केवल घटनाओं का विश्लेषण करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसी तरह सचिन पायलट को लेकर कहा कि सचिन के बारे में आप लोग भाषा उनकी अलग अलग, लोग एक तरह से कह रहे हैं सचिन के बारे में तुमको ज़्यादा पता है। जाहिर तौर पर देखिए, सचिन पायलट की राजनीति का अगर आप विश्लेषण करेंगे, उनकी राजनीति जिस रूप में शुरू हुई राजस्थान के अंदर, उसको हमने देखा है, उसको समझा है। आप भी वो विश्लेषण को आप भी अपना शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि सचिन पायलट की राजनीति आज उस मुकाम पर है जब वो राजस्थान छोड़ नहीं सकते और राजस्थान के अंदर आला कमान उनको लेकर अभी फैसला कोई कर नहीं रहा है। इस पूरे असमंजस के बीच में सचिन पायलट की उपलब्धि है कि 4 साल उन्होंने अपने आप को प्रासंगिक है वो बनाए रखा है। आने वाला वक्त क्या होगा ये आला कमान बेहतर जानता है, सचिन पायलट बेहतर जानते हैं, अशोक गहलोत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन ये बात सही है कि सचिन पायलट ने जो एक तरह से प्रतिस्पर्धा दी है मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत को, उससे गहलोत उन्होंने पॉपुलर डिसीजन है उनकी संख्या बढ़ा दी है और उसी का नतीजा है राजस्थान में नए जिलों की घोषणा। लेकिन विशाल जी, बात करें कि जो कॉरिडोर का ऐलान किया है सरकार ने, जिस तरह जयपुर के क्षेत्र को देखते हैं, मंदिर के आसपास का जो एरिया है उसको डेवलप करना और वहाँ पे उसको उस रूप में तैयार करना, वो काफ़ी ज़्यादा सरकार के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि आम जनता वहाँ पर, पुराना ट्रैफिक है, ट्रैफिक का रोड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पर रहता है, उसको कंट्रोल करना ये काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने रहने वाली है। नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिन्होंने पहला कार्यकाल दिखाया है वो ऑपरेशन पिंक को नहीं भूले होंगे, जिसमें जयपुर के बरामदेव को खाली कराने का काम था। मुझे लगता है कि ये गोविंद देव जो कॉरिडोर है वो बनाना उससे भी बड़ा काम होगा। गोविंद देव मंदिर जयपुर के आराध्य गोविंद देव हैं। लोग सुबह शाम उनके दर्शन के बाद ही अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जयपुर के अंदर जिनका रोज का आना जाना वहाँ पर है। तो पहले तो ये कि उस कॉरिडोर बनने के बाद में वो इलाका ऐसा है जहाँ पे टूरिस्ट भी सबसे ज़्यादा आते हैं, हवा महल, जंतर मंतर और तमाम जो जगह हैं, सिटी पैलेस है। तो आप समझते हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आने हैं, वहाँ पे लोग भी बहुत हैं, वहाँ पे कारोबारी भी बहुत हैं, वहाँ पे आपके श्रद्धालु भी बहुत आते हैं और पर्यटक भी आते हैं। तो और जगह वो सिमटी हुई है, कई ऐसे दरवाजे हैं जिसमें केवल एक गाड़ी है वो मुश्किल से जा पाती है। तो ऐसे में पूरा कॉरिडोर आप विकसित करेंगे, यानी गोविंद देव जी की टेरिटरी के अंदर 8 से 10 किलोमीटर की जो पूरी जो परिधि है उसको बदलने की जरूरत होगी।
दूसरी चुनौती ये है कि जयपुर है वो हेरिटेज सिटी है, यूनेस्को हेरिटेज के अंदर कई पुरानी इमारतें हैं, सैकड़ों साल पुरानी है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उन दरवाज़ों को नहीं हटा सकते। ऐसे में कैसे आप कॉरिडोर विकसित करेंगे, कैसे आप उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और चुनौतीपूर्ण भी है सरकार के। बिल्कुल, क्योंकि हेरिटेज के रूप में आप उन चीज़ों को आप कुछ हाथ लगा भी सकते नहीं है। प्लस जो अगर कॉरिडोर आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको टाइम इतना बाउंड करना पड़ेगा कि अगर आपको इलेक्शन से पहले पहले कंप्लीट करना है। नहीं, इलेक्शन से पहले कोई कंप्लीट नहीं होना है कॉरिडोर का काम, ये आपको मैं बता दूं। इतना जल्दी नहीं होगा। ये पॉपुलर जो घोषणा है वो कर दी है, भविष्य की रूपरेखा है वो तैयार कर दी है, लेकिन घोषणा बड़ी है और घोषणा का मायने उसके जयपुर के लिए तो है ही। जयपुर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश तो है ही, धार्मिक आस्थाओं को छूने की कोशिश तो है ही, साथ में जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस इन दिनों करती रही है, उसका भी एक तरह से दाव है वो यहाँ पर नजर आता है। कई धार्मिक क्षेत्र विकसित करने की बात है वो गहलोत सरकार ने अपने बजट में कही है, और जयपुर का गोविंद देव कॉरिडोर एक तरह से एक जिस रूप में व्यापकता इसकी होगी, और उज्जैन की तर्ज पर ये कहा है, काशी के अंदर वाराणसी के अंदर जब कॉरिडोर बनाया गया तब किस तरह की समस्या आई, कितने घरों को तोड़ा गया, कितने लोगों का विस्थापन हुआ, इस तरह की खबरें भी हमने देखी। उज्जैन के अंदर भी किस तरह से पूरा विकास हुआ, किस तरह से कॉरिडोर बनाया गया, वो भी हमने देखा। मुझे लगता है कि जिस तरह से काशी के अंदर पूरी हलचल रही थी कॉरिडोर के नाम पर, वैसी ही हलचल जयपुर के अंदर भी देखी जाएगी आने वाले टाइम में, अगर सरकार इसको सही वक्त में अमल में लाती है। किस रूप में आबादी को वहां पर रहने दिया जाता है, कारोबारियों को रहने दिया जाता है, सैलानियों को वहां पर आने दिया जाएगा, श्रद्धालुओं को आने दिया जाएगा, और एक तरह से जयपुर का जो पूरा ट्रैफिक है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा इस कॉरिडोर के नाम पर। जो ये क्षेत्र है हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, और एक तरह से पुराना जयपुर है वो बिल्कुल फंसा हुआ शहर हम कह सकते हैं, ट्रैफिक के लिहाज से, आबादी के लिहाज से। कैसे उसको आप विकसित करेंगे, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। ठीक है, अब सबसे वापस हम चलते हैं प्रशासनिक डिपार्टमेंट की ओर के, प्रशासन को किस तरीके से संभालना रहेगा। अमूमन बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने क्या क्या चुनौती रहने वाली है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि राजस्थान के अंदर आईएएस का संकट है। आईएएस आईपीएस है वो नए जो अनुभवी हैं, वो उनकी रिटायरमेंट है, वो पिछले 4-5 साल के अंदर ये परंपरा रही है कि हमने देखा कि बहुत जल्दी सीनियर आईएएस हैं उनके रिटायरमेंट की जो कड़ी है वो रही है। तो गहलोत सरकार ने कोशिश की है कि जो आपके आरएस का जो कैडर है उसको प्रमोट किया जाए, प्रमोट आईएएस है वो बनाए जाए। अब 19 जिलों के अंदर आप सोचिए कि नए तरह से पूरा विधान बनाने की ज़रूरत होगी, पूरा एक तंत्र खड़ा करने की ज़रूरत होगी, तो बड़े पैमाने पर प्रशासनिक का प्रमोशन और ये काम भी होगा। मुझे लगता है अधिकारियों और कर्मचारियों का मन जीतने के लिए ये कोशिश है वो और हो सकती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितना जल्दी ये काम सरकार करना चाहेगी कोशिश, क्योंकि सरकार की प्लानिंग पूरी इसी तरह से रहेगी कि फटाफट इसको इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि आम जनता का जुड़ाव है वो देखा जाए। इसके साथ में अगर बात करें तो आर्थिक भार की हम शुरुआत में चर्चा भी कर रहे थे कि आर्थिक भार को है कैसे चला जाएगा। एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी प्लानिंग है, उसका एग्जीक्यूशन है, वो किस तरीके से होता है, कैसे कैसे डिपार्टमेंट को वर्किंग के लिए प्रोसीडिंग दी जाती है उनकी? देखिए, हर जिले के अंदर एक ट्रेजरी होती है, कोषागार होता है, तो सारा पैसा है वो वहाँ से रिलीज होता है अलग अलग विभागों में, और एक तरह से मॉनिटरिंग होता है। अब ये ट्रेजरी को लेकर भी राजस्थान सरकार है कुछ फैसला करना चाह रही है, उसको लेकर केंद्र और राज्य के अंदर एक तरह से उलझन है। वो एक नया फाइनेंशियल सिस्टम है वो लागू करने की बात है वो कही जा रही है, उसको लेकर केंद्र की आपत्ति है। किस रूप में उसको गहलोत सरकार करती है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है, घोषणाएं तो इतनी कर दी हैं लेकिन उसके लिए फंड कहाँ से जुटाया जाएगा। आने वाली जो भी सरकार होगी, चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे कोई और सरकार हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी की सरकार हो, लेकिन उस एक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर जो भार आएगा, इसका तोड़ है वो या तो गहलोत की जादूगरी अपनी कोई दिखाएं और फंड को बढ़ा दें और राजस्थान की इकोनॉमी को सुधार दें, नहीं तो ये चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि इतनी रियायत आपने दी है, बिजली की रियायत दी है आपने, निःशुल्क दवाओं की रियायत दी है, तो आम लोगों को रियायत तो मिली है, लेकिन उसके बदले में जो पैसा कहाँ से आएगा वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और रेवेन्यू कलेक्शन में अधिकारियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, किस तरह से वो चीज़ों को लेकर आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था और प्रशासन तंत्र के लिए एक बड़ा फैसला है,
रौनक और हम आपके साथ में जुड़े। तमाम जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने सवाल हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। ये जो वीडियो है आपके पास में एडिटेड फॉर्मेट में एक बार फिर अपलोड होगा। आपके मन में कोई सवाल है या किसी मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं और क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, या आपको लगता है कि हमारी बात में कोई संशोधन की ज़रूरत है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हिस्सा बनिए पंजाब केसरी राजस्थान की टीम का, जो आपके लिए लगातार काम कर रही है। राजस्थान के तमाम लोगों की आवाज़ बनने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इस आवाज़ के अंदर आपकी भी आवाज़ जुड़ेगी तो साथ हमारा मजबूत होगा और आपके हित के मुद्दे और प्रमुखता से हम उठाते रहेंगे। और आज पूरे दिन आप लगातार पंजाब केसरी पर जिलों का जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है उसमें क्या क्या और अपडेटेशन आना है, क्या क्या और क्लैरिफाई है, वो पूरी वीडियोस पूरे दिन आप पंजाब केसरी पर देखते रहिए। और हर एक तरीके से अगर आपका जो भी सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आपको सटीकता से देंगे और आपकी जो उलझन है उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।